अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो पहली जंग अजीम के बारे में है। पहली जंग अजीम, जिसे अजीम जंग भी कहा जाता है, 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल के बाद शुरू हुआ। इसके कत्ल ने पूरे यूरोप में एक जंग की शक्ल इख्तियार कर ली जो 1918 तक जारी रही। इस तनाज़े के दौरान जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया और सल्तनत उस्मानिया मरकज़ी ताकतों ने बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और बरतानिया के खिलाफ जंग की। रियासत-ए मुत्तहिदा, इत्तेहादी ताकतें, नई फौजी टेक्नोलॉजीज़ और खंदक जंग की हौलनाकियों की बदौलत पहली जंग अजीम ने कत्लो गारत और तबाही की बेमिसाल सतह देखी। जब जंग ख़त्म हुई और इत्तेहादी ताकतों ने फतह का दावा किया, 16 मिलियन से ज़्यादा लोग, फौजी और आम शहरी यकसा तौर पर हलाक हो चुके थे। जंग अजीम के असबाब की निशानदेही मुतनाज़ा है। पहली जंग अजीम 28 जुलाई 1914 को बुल्गान में शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को दुश्मनी ख़त्म हुई, जिसमें 17 मिलियन अफराद हलाक और 25 मिलियन ज़ख्मी हुए। मज़ीद बरा रूसी खाना जंगी को कई तरीक़ों से पहली जंग अजीम का तसलसल समझा जा सकता है, जैसा कि 1918 के बराह रास्त नतीजे में होने वाले मुख्तलिफ तनाज़ात को भी समझा जा सकता है। तवील मुद्दत पर नज़र रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि ताकतों के दो हरीफ सीट, जर्मन सल्तनत और ऑस्ट्रिया रूसी सल्तनत के खिलाफ फ्रांस, बरतानवी सल्तनत और बाद में अमेरिका 1915 तक तसादुम में क्यों आए। वो ऐसे अवामिल को देखते हैं, सियासी, इलाकाई और इक्तिसादी मुकाबला के तौर पर, अस्करियत पसंदी, इत्तेहाद और सफ बंदी का एक पेचीदा जाल, साम्राज्यत, कौम परस्ती की तरक्की और सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल से पैदा होने वाला ताकत का खला। दीगर अहम तवील मुद्दती या साख्ती अवामिल जिनका अक्सर मुताला किया जाता है, उनमें हल न होने वाले इलाकाई तनाज़ात, ताकत के यूरोपी तवाज़ुन की समझी खराबी, एक दो मुमकते और बिखरी हुई हुक्मरानी, पिछली दहाइयों की हथियारों की दौड़ और जी मंसूबा बंदी शामिल है। तीन कलील मुद्दती तज्जिया करने वाले स्कॉलर्स 1914 के मौसम गर्मा पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और पूछते हैं कि क्या तनाज़ा को रोका जा सकता था, इसके बजाय क्या गहरी वजूहात ने इसे नागुज़ीर बना दिया था। फौरी वजूहात में से जुलाई के बहरान के दौरान सियासतदानों और जर्नेलों के फैसले थे, जो बोस्नियाई सुर्ब कौम परस्त गेओरेलो पनसब के ज़रिया ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल से शुरू हुए थे, जिन्हें सर्बिया में एक कौम परस्त तंजीम की हिमायत हासिल थी। बहरान इस वक्त बढ़ता गया जब ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के दरमियान तनाज़ों में उनके इत्तेहादी रूस, जर्मनी, फ्रांस और बिलाखिर बेल्जियम और बरतानिया शामिल हुए। दीगर अवामिल जो जंग की तरफ ले जाने वाले सिफारती बहरान के दौरान अमल में आए, उनमें इरादे के बारे में गलत फहमियाँ शामिल थी, जैसे जर्मनी का ये अकीदा कि बरतानिया गैर जानिबदार रहेगा, मोहलिक अकीदा के जंग नागुज़ीर है, और जिस रफ्तार से बहरान बढ़ता गया, जुज़वी तौर पर सिफारती राब्तों में ताख़ीर और गलत फहमियों की वजह से, ये बहरान 1914 से पहले की दहाइयों में यूरोपी और नौआबादियाती मसाइल पर अजीम ताकतों इटली, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और रूस के दरमियान सिफारती झड़पों के एक सिलसिले के बाद शुरू हुआ। कशीदगी ज़्यादा है और अवामी तसादुम की वजह यूरोप में ताकत के तवाज़ुन में होने वाली तब्दीलियों से मालूम की जा सकती है, जो 1867 से हो रही थी। जंग की इब्तिदा के बारे में इत्तेफाक राय अब भी बाकी है, क्योंकि मौरखीन अहम अवामिल पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं और मुख्तलिफ अवामिल पर मुख्तलिफ जोर देते हैं। ये वक्त के साथ साथ बदलते हुए तारीख़ी दलाइल के साथ पेचीदा है, ख़ास तौर पर जब दर्जाबंदी शुदा तारीख़ी आर्काइव्स दस्तयाब होते हैं और मौरखीन के नुक्ता नज़र और नज़रियात तब्दील होते हैं। मौरखीन के दरमियान सबसे गहरी तकसीम इन लोगों के दरमियान है जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को वाक़यात की वजह के तौर पर देखते हैं, और वो लोग जो अदाकारों और हालात के वसी मजमूए के दरमियान ताकत की हरकियात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। इन लोगों के दरमियान सानवी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं, जो ये मानते हैं कि जर्मनी ने जानबूझकर यूरोपी जंग की मंसूबा बंदी की,
وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بڑی حد تک غیر منصوبہ بند تھی لیکن پھر بھی بنیادی طور پر جرمنی اور آسٹریا ہنگری نے خطرہ مول لیا، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ تمام طاقتوں روس، فرانس، سربیا، برطانیہ نے روایتی طور پر تجویز کردہ جنگ کے مقابلے میں زیادہ اہم کردار ادا کیا۔